गाइस, वेलकम बैक टू योर न्यू हीलिंग सेशन। और आज हम देखने की कोशिश करने वाले हैं कि व्हाट यू नीड टू हियर और व्हाट यू नीड टू सी राइट नाउ एंड अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन इटसेल्फ। लेट्स सी दैट कि आपके लिए क्या आने वाला है, क्या आपको अभी राइट नाउ जानने की ज़रूरत है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और व्हाट यू नीड टू सी। ये रीडिंग जो है बहुत ही स्पेसिफिक होने वाली है, जनरल होगी, टाइमलेस होगी, ताकि आप कभी भी इस रीडिंग को देखें आपसे रेजोनेट करेगी। माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हाउ आर यू डूइंग? क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है? आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे विथ लॉट्स ऑफ होप एंड पॉजिटिविटी। एंड आई एम फीलिंग द एनर्जी दैट यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ राइट नाउ। लेट्स सी दैट कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ। The first card we have the Chariot. I am feeling the energy that you are going somewhere. आप कहीं जा रहे हो और खुद कुछ ना कुछ उस चीज़ में आपका पोटेंशियल देने की कोशिश कर रहे हो। आई एम फीलिंग दैट कि आपका सोल और माइंड एक ही रास्ते पे है, अभी एक ही डिसीजन पे है, मतलब साथ में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो जिसमें दोनों का, हार्ट एंड माइंड दोनों का आपको जो है सपोर्ट मिले। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपनी कैपेबिलिटी से बढ़कर आगे कुछ करने जा रहे हो, और यही चीज़ जो है ना आपको बहुत ही हेल्प करेगी इन योर फ्यूचर। राइट नाउ यू आर डूइंग योर ग्रेट वर्क with lots of potential and passion. यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू अपनी रफ्तार पे आओ, अपनी रफ्तार में रहो, ठीक है। जो काम आपको करना है, जो चीज़ें आपको करनी है, उसके लिए आपके अंदर वो फायर जनरेट करना चाहती है यूनिवर्स कि आप आगे बढ़े, उस काम को करें। वो फायर, एक जुनून, एक चाहत आपके अंदर जो है उसकी कमी है राइट नाउ, और यूनिवर्स कह रही है कि अपने अंदर वो पैशन, वो डिज़ायर लेके आओ। द सेकेंड कार्ड वी हैव द टू ऑफ कप्स। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट मैसेज आपके लिए गैदर किया वो था पैशन, करेज, चाहत, डिज़ायर। तो यहाँ पर टू ऑफ कप से मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये रीडिंग किसी एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेकर है, जिसमें पैशन की ज़रूरत है, जिसमें डिज़ायर की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, अपनी वर्क में, अपने ड्रीम्स में इतना खो चुके हो कि आपके लाइफ में वो पैशन, वो डिज़ायर, वो कंपैटिबिलिटी आपको कहीं नज़र नहीं आती है। आप अपनी लाइफ में खालीपन महसूस करते हो, आप चाहते हो कि कोई आपकी लाइफ में रहे और आपको गाइड करे, आपके साथ सपोर्ट में रहे, आपका कहीं भी कुछ भी आप कर रहे हो तो वो आपके साथ खड़ा रहे। बट आप खुद को बहुत ही अलोन महसूस कर रहे हो राइट नाउ। आप चाहते हो कि कोई ना कोई आपके साथ रहे, आपको सपोर्ट करे, आपसे प्यार करे, बट यू आर इन अ पोजीशन कि आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप अकेले हो अपनी जर्नी में। एंड यही चीज़ ना आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि वाई यू आर अलोन इन दिस जर्नी, वाई यू आर नॉट विथ समवन। आई एम फीलिंग द एनर्जी कि आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, बहुत डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, अपनी जर्नी से, और आप बहुत मिस कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, किसी एक पर्टिकुलर फीलिंग को। लेट्स सी दैट आपके लिए और क्या कार्ड्स आने चाहिए और क्या आना चाहते हैं, क्या आपको अभी राइट नाउ सुनने की ज़रूरत है। द थ्री ऑफ एम्प्रेस। द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पर, नर्चरिंग का कार्ड है, प्यार। आपकी लाइफ में राइट नाउ योर फीलिंग दैट यू हैव लैक ऑफ लव, लैक ऑफ सपोर्ट, लैक ऑफ मदरली नेचर। आप हो सकता है अपने मदर से दूर है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपको हमेशा होमली फील करवाता है, घर जैसा फील करवाता है, बट आप अभी उससे दूर है, आप उसे मिस करते हैं, और आप सोचते हैं कि काश वो फीलिंग, वो जो होमली एक
फीलिंग है, घर जैसी फीलिंग है, एक्सेप्टेंस की फीलिंग है, उसे आप फिर से पा सको। द टू ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द टू टू एंजेलिक नंबर। इसमें भी आप बहुत किसी की राह देख रहे हो, किसी को मिस कर रहे हो, वेट कर रहे हो, एक वेट की एनर्जी में हो। आप चाहते हो किसी चीज़ को पाना, बट आप उसे पा नहीं सकते बिकॉज वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए आप एक जगह बैठ कर उस चीज़ का वेट कर रहे हो, और उसी टाइम पे आप, ऐसा नहीं है कि आप फ्री बैठे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, अपना पर्पस भी फॉलो कर रहे हो, और उसी के साथ आप उस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से वेट भी कर रहे हो, पेशेंस के साथ। आप जानते हो कि टाइम लगेगा, और आपको शायद वो चीज़ नहीं मिलेगी, और आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है कि हो सकता है वो चीज़ मेरे लिए नहीं बनी है, या मुझे नहीं मिलेगी, बट फिर भी आपकी आँखें जो है उस रास्ते पर गड़ी हुई है कि यस, वो आएगा, वो चीज़ आएगी आपके पास, और फिर भी आप उस चीज़ को लेकर इतने ऑब्सेस्ड और पैशनेट फ़ील करते हो अभी भी। और यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ना वेटिंग की एनर्जी आ रही है, लाइक आप वेट कर रहे हो खुशी के साथ, ठीक है? आप इंतज़ार कर रहे हो खुशी के साथ, आप किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हो पेशेंस के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ कप्स। एक क्वीन है जो कि अपने इंटेंशंस पे वर्क कर रही है, अपनी एनर्जी पे वर्क कर रही है, अपने अंदर के थॉट्स पे वर्क कर रही है, इमोशंस पे वर्क कर रही है। और उसने पूरी तरह अपने हार्ट को, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपनी बॉडी को, अपनी एनर्जी को उसने सरेंडर कर दिया है डिवाइन पे। किस तरह से अपने इमोशंस को वो महसूस भी कर रही है, और उसे बैलेंस भी कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो द टू ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो कि इमोशनल बैलेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर भी आप उसी एनर्जी को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल सोल्स, मतलब अभी राइट नाउ इस वीडियो को जो भी सोल्स देख रही हैं, वो एक अलाइनमेंट में है अपने इमोशंस के साथ। कभी कभी होता है ना, हम बहुत ओवर इमोशनल हो जाते हैं, बहुत शेयर करते हैं, बहुत केयरिंग करते हैं। वो ओवर नहीं है, बहुत ही बैलेंस में हो आप भी इस एनर्जी को महसूस कर सकते हो कि आप एक बैलेंस इमोशनल एनर्जी में हो राइट नाउ। आपके अंदर वो सारे इमोशंस है, बट इन अ बैलेंस फॉर्म। कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके इमोशंस और आपके माइंड, आपका इंटेलिजेंस जो है वो साथ में चल रहे हैं आगे। द फर्स्ट कार्ड वी हैव द चैरियट इज शोइंग दैट कि आप एक बैलेंस में आगे बढ़ रहे हो, और ये बैलेंस आपको खोना नहीं है। ओके, ये यूनिवर्स का एक राइट नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि आपको इसी तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। आपकी कैपेसिटी से भी ज़्यादा आप कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आगे जाके आपको वो पर्सन, वो सपोर्ट, वो जो एनर्जी आपको चाहिए, वो जो फीलिंग आपको चाहिए, वो मिलेगी। द टू ऑफ कप्स से कि आपके लिए वो वेट कर रही है फीलिंग, वो जो पर्सन है वेट कर रहा है कि आप दोनों का अलाइनमेंट हो इन द राइट टाइम, इन द राइट प्लेस। I will take some more tarot cards to what you need to hear right now. We have the Justice card. The Queen of Swords, यहाँ पर Queen of Cups भी था हमारे पास।
किंग ऑफ सोर्ड्स, वाओ। हाँ, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डिवाइनिक कपल प्रेजेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जस्ट समझिए कि कार नीचे गिर गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो द किंग ऑफ सोर्ड एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि एक माइनर अरकाना के दोनों ही कपल्स हैं, ठीक है। एक माइनर अरकाना के दोनों ही दोनों काउंटर पार्ट्स हैं। एंड उसके साथ जस्टिस का कार्ड है एंड उसके साथ 5 ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द डेक में आपके लिए आया है द हैंगमैन आया है आपके लिए। एंड आई एम फीलिंग द एनर्जी के राइट नाउ आपको कहीं ना कहीं अपने कनेक्शन, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं आपके कनेक्शन से रिलेटेड है, और यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके कनेक्शन पे वर्क करने की जगह पर आप खुद के साथ अलाइनमेंट में पहले आइए, बिकॉज योर कनेक्शन इज़ लाइक यू, ठीक है। आपका जो पार्टनर है या जो भी आप अपनी लाइफ में आप किसी के साथ कनेक्शन फील करते हैं, वो आप दोनों सेम ही हैं, आप दोनों की एनर्जी सेम ही है। आप अगर खुश रहेंगे अपनी लाइफ में तो यस आपके पार्टनर भी खुश रहेंगे। आप अगर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होंगे तो आपके पार्टनर भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। आप दोनों एक मिरर हैं, ठीक है, एक मिरर है। आप जिस तरह से खुद को आईने में देखते हैं आपके पार्टनर भी उसी तरह से खुद को आईने में देखते हैं। यू आर लाइक अ ट्विंस, ओके। सो आपको वर्क करना है आपकी एनर्जीज पर, आपको अलाइनमेंट में आना है आपकी एनर्जीज पर। जैसे आप खुद के साथ अलाइनमेंट में आ जाएंगे उसी वक्त आप अपने पार्टनर से भी अलाइनमेंट में आ जाएंगे। तो 5 ऑफ सोर्ड से मुझे ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है, हिडन है, जो कि आपको जानने की बहुत बेचैनी होती है कि मुझे ये पता होना चाहिए, मुझे जानना है उनके बारे में, ये जानना है, वो जानना है, मुझे उनके माइंड को जानना है, क्या सोचते हैं मेरे लिए, क्या फील करते हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कुछ चीज़ें आपसे हिडन है, वो किसी कारण से ही है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। सो डोंट ओवर थिंक अबाउट दैट थिंग और दैट फीलिंग। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड मुझे ये शो कर रहा है कि आपके लिए, आप दोनों के लिए एक अलाइनमेंट आने वाला है जो कि डिवाइन सेल्फ प्लान करेंगे, और जिसके बारे में आपको नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज जो चीज़ डिवाइनिक टाइम पे होने वाली है, डिवाइनिक प्रेजेंस पे होगी, वो चीज़ के बारे में आप सोच के कुछ नहीं कर सकते हैं। सो यू नीड टू मूव फॉरवर्ड इन योर जर्नी, यू नीड टू मूव फॉरवर्ड, और कुछ ना कुछ ऐसा करो जो कि आपकी करियर पे हेल्प कर रहा है, आपकी पर्सनालिटी में ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा करिए ताकि आप जब दोनों मिले, आप जब दोनों साथ में हो तो आपको उनसे कम महसूस ना हो, ठीक है। मुझे ये फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आप लो फील करते हैं, बिकॉज आप दोनों का लाइफ स्टाइल अलग है, आप दोनों बहुत डिफरेंट लाइफ जीते हैं, बहुत डिफरेंट तरीके से लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। करियर पाथ्स अलग हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दोनों की कंपैटिबिलिटी जो है ना वो कम नज़र आ रही है। बट in a spiritual world you are very similar, in a spiritual journey you are very similar, your counterparts, but in your present life, in a present practical life, in a materialistic life, you both are different, you both are different, okay। So don't feel कि आप दोनों साथ नहीं हो सकते। यस यू विल बी इन फ्यूचर, ठीक है, आप साथ होंगे। सो मैं कुछ डिवाइनिक स्पिरिचुअल मैसेजेस भी लेना चाहूँगी आप दोनों के लिए राइट नाउ, कि व्हाट यू नीड टू हियर राइट नाउ, ओके, व्हाट यू नीड टू हियर।
यू आर नॉट अलोन। यस, मैंने पहले ही आपसे कहा था, जब हम रीडिंग की स्टार्टिंग कर रहे थे तभी मैंने आपसे कहा था कि यू आर फीलिंग अलोन, यू आर फीलिंग लोनली। बट यहाँ पर डिवाइन कह रही है कि यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। द डिवाइनिक एनर्जीज एवरीथिंग। एंड यहाँ पर कार्ड आ चुका है द हार्ट गार्डियन का एंड द मेडिसिन गार्डियन का। यस, चलो अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअली क्या मैसेजेस आपके लिए राइट नाउ डिवाइन दे रही हैं। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द एंजेलिक गार्डियन। सो एंजेलिक गार्डियन इज टेलिंग यू टू मूव फॉरवर्ड, डू नॉट ओवर थिंक। अपने माइंड बॉडी सोल को अलाइनमेंट में लेके आओ। और यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट लोनली। ओके, आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी अलोन नहीं है। आपकी स्पिरिट टीम, आपकी स्पिरिट गाइड्स, आपकी मदर अर्थ आपके साथ है। ठीक है, आपकी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो चुकी है या हो रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है, उसके पीछे कुछ ना कुछ गाइडेंस है, जो कि लेसन्स आपको लेना है, जो कि लेसन्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो एंड द card we have the heart guardian, love, let yourself be loved। and I'm feeling the energy के कहीं ना कहीं आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं नए लोगों से मिलने से, नई कनेक्शंस में जुड़ने से। आप खुद को रिस्ट्रिक्ट करते हैं लव करने से, प्यार को समझने और एक बार और किसी पे ट्रस्ट करने से। ये सारे ट्रस्ट इश्यूज आपको है रिगार्डिंग लव, कनेक्शंस, इमोशंस, फीलिंग्स। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ मोर और लेट देम लव यू, लेट देम। बिकॉज यहाँ पर यूनिवर्स कह रही है कि आप डिज़र्व करते हैं प्यार को, आप डिज़र्व करते हैं लव को एंड लवली कनेक्शंस को। सो उस चीज़ को ट्रस्ट करिए कि आप प्यार के लिए वैल्यूबल है। आपको भी लोग प्यार कर सकते हैं, आप पे भी लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड द मेडिसिन गार्डियन, बी ओपन टू हीलिंग इंफॉर्मेशंस। यस, द यूनिवर्स गिविंग यू साइंस, यूनिवर्स गिविंग यू साइंस रिगार्डिंग योर ऑल डाउट्स, रिगार्डिंग और ऑल जितने भी आपको डाउट्स आते हैं अपनी लाइफ को रिगार्डिंग, इसमें आपको यूनिवर्स साइंस भेजती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ नहीं है या आपके सवालों को, जवाबों को वो सुनते नहीं है या जो भी है आपको आंसर्स नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। वो हर चीज़ को देखते हैं और हर चीज़ को आपको समझाने की कोशिश भी करते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल टू यू टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस साइंस। सो यहाँ पर कहा जा रहा है अपने इंट्यूशंस पे वर्क करो और समझो कि डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं। यू आर अ इंट्यूटिव पीपल, यू हैव द गट फीलिंग। ओके, आपको हमेशा गट फीलिंग्स आती है और आपको पता है कि आपको गट फीलिंग सही निकलती है। सो ट्रस्ट इन योर इंस्टिंक्ट, trust in your journey, trust in yourself। Okay, it will unfold when time is right, when situation is right। ठीक है, ट्रस्ट करो। जिस तरह से आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखा है, बैलेंस में रखा है, ये बहुत ही पॉजिटिव एक चैनलिंग है कि आपकी इमोशंस राइट नाउ इन अलाइनमेंट विद डिवाइन। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक सेल्फ लव है यहाँ पर, जिस पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं बट यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ लव। ठीक है, उस पर सेल्फ लव पे कभी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। आप खुद के लिए प्यार महसूस करना है हमेशा, ये आपका राइट है, आपकी सोल का राइट है। आपकी इस जर्नी में भी जितनी ही डिफ़िकल्टीज हो, कुछ भी हो, बट आपको खुद से प्यार करते रहना है, खुद को सपोर्ट करते रहना है और अपने लिए हमेशा उस प्यार को ज़िंदा रखना है अपने दिल के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे ना, आपको बहुत ही इमेंस पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में महसूस होने लग जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होता है कि यू आर नॉट डूइंग इनफ। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, यू आर डूइंग इनफ, यू आर डूइंग योर बेस्ट एंड दैट्स ऑल वी कैन डू इन दिस लाइफ। ओके, हम अपनी क्षमता से ज़्यादा बेहतर नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट इतना सोचिए कि आप कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग और इट्स इनफ। यूनिवर्स नो दैट कि आप अपना बेहतर दे रहे हैं और अपना बेस्ट कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स इनफ।
आगे बढ़ते रहो फुल पॉजिटिविटी, पैशन, डिज़ायर के साथ और चीज़ें अनफोल्ड होना चालू हो जाएगी। एंड आई होप सो कि आपकी लाइफ में राइट नाउ से आप जितने भी कन्फ्यूजन चीज़ें थी, जो भी था आपकी लाइफ की, वो सारी दूर हो जाए, आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आ जाए, आप खुद से बहुत प्यार करें, लोग आपसे बहुत प्यार करें और आप जो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, लव यू।